गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 2 में और थर्ड लैंग्वेज के बच्चे जो क्लास 6 में हैं वे देखेंगे तारे कविता जो पढ़े थे हम लोग लिटरेचर में, इसका प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 57 में प्रश्न दिए गए हैं, इनके उत्तर को लिखेंगे। इसके पहले सभी बच्चे नए शब्द जो दिए गए हैं उसको लिखेंगे, लिख करके लर्न करेंगे, ठीक है। तो नए शब्द लिखने के बाद आप जो है प्रश्न पर आइएगा। देखिए मौखिक में प्रश्न का नंबर कि सूरज ढल जाने पर क्या होता है। तो सूरज ढल जाने पर क्या होता है, कौन बताएगा? सूरज ढल जाने पर अंधेरा छा जाता है। जैसा कि आपका कविता में देखिए लिखा हुआ है कि माँ जब सूरज ढल जाता है अंधियारा छा जाता है, यानी सूरज ढलने के बाद क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। नेक्स्ट है, इस कविता के कवि कौन है? तो इस कविता के कवि देखिए लिखा गया है, कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इस कविता के कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन लिखित में है, क्या है कि सूरज की किरणें कैसी होती हैं। तो सूरज की किरणें कैसी होती है? सोने और चांदी की किरणें ये होती हैं, है ना, यानी सुनहरे रंग की होती है, ठीक है। कैसी होती है, क्या लिखेंगे? सूरज की किरणें सोने और चांदी की होती है। और सोने और चांदी होने का मतलब कि सूरज जो है सुनहरे रंग के किरण को, गोल्डन कलर को हमारे ऊपर बिखेरता है, धरती पर बिखेरता है, इसलिए सोने और चांदी की किरणें कही गई है। फिर नेक्स्ट है अंधेरा कब होता है। तो अंधेरा जो है जब सूरज ढलता है, जब सूरज पश्चिम की ओर जाता है, पश्चिम दिशा में, जब सन सेटिंग होती है, जब सूरज डूबता है, उस समय क्या होता है? अंधेरा छा जाता है। तो ये आपका क्वेश्चन है ना। और एक क्वेश्चन बच्चे और लिखेंगे कि तारे पाठ का उद्देश्य क्या है। तो तारे पाठ का उद्देश्य प्रकृति प्रेम, जिज्ञासा और आनंद प्राप्त के लिए लिखा गया है ना। हम जो है प्रकृति के प्रति प्रेम रखें, हमारे अंदर जो है जिज्ञासा बनी रहे, जानने की इच्छा बनी रहे और हम आनंद की प्राप्ति करें, इसके लिए, है ना, यह कविता लिखी गई है। तो आइए मौखिक का पहला क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है कि सूरज ढल जाने पर क्या होता है। लिखिए, पेज नंबर आपका क्या है? पेज नंबर 57। चैप्टर क्या है नाम? तारे, है ना। तो क्वेश्चन है कि सूरज ढल जाने पर क्या होता है। क्वेश्चन मौखिक का सूरज ढल जाने पर क्या होता है। मैं क्वेश्चन भी लिख देता हूँ, सभी बच्चे लिखेंगे। सूरज ढल जाने पर क्या होता है, क्या होता है। आंसर में क्या लिखेंगे सभी बच्चे? सूरज ढल जाने पर क्या होता है, क्या लिखेंगे? अंधेरा छा जाता है चारों तरफ, है ना। तो इसको आप लिखिए, सभी बच्चे अच्छे से लिखिए कि सूरज ढल जाने पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है।
आप पर चंद्र बिंदु दीजिए, अंधेरा छा जाता है। ठीक है, हाई पर चंद्र बिंदु नहीं रहेगा। फिर ये का नंबर क्वेश्चन का आंसर है मौखिक का। ख नंबर देखिए, क्वेश्चन है ख नंबर क्वेश्चन क्या है? इस कविता के कवि कौन हैं? इस कविता के कवि कौन हैं? हैं पर अनुस्वार दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम जो हैं कवि को रिस्पेक्ट देते हैं। रिस्पेक्ट देने के लिए हम यहाँ पर जो है ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया है इस पर अनुस्वार दिए। तो आंसर इस कविता के कवि, इस कविता मतलब किस कविता? इस कविता मतलब तारे कविता। तो देखिए, इस कविता के कवि इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए हरिवंश राय, है ना? बच्चन, बच्चन को इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए हैं। ठीक है, इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूरज ढल जाने पर क्या होता है? आप ये मौखिक क्वेश्चन है, इसको सही तरीके से देखें, है ना? फिर लिखेंगे हम, वो भी लिखेंगे। तो सभी बच्चे इसको देखें। मौखिक क्वेश्चन दो ही हैं कि सूरज ढल जाने पर क्या होता है। ध्यान से देखिए, सभी सबको दिखाई देना चाहिए। सूरज ढल जाने पर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस कविता के कवि कौन है? आप लिख सकते हैं क्वेश्चन में से भी तारे कविता के कवि कौन है, या क्वेश्चन में भी आ सकता है कि तारे कविता के कवि कौन है। क्या लिखेंगे कि तारे कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन है, या इस कविता के कवि, इस किसके लिए आया है? तो तारे कविता के लिए आया है। तो इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, बच्चन को इन्वर्टेड कॉमा में दिया गया है। क्यों? क्योंकि बच्चन जो है यह है सरनेम है, सरनेम दिया गया है हरिवंश राय का, है ना? इसलिए बच्चन को इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है। देखिए, है ना? हम डबल इन्वर्टेड कॉमा दिए हैं, सिंगल दिया गया है, आप लिख सकते हैं सिंगल भी। तो सूरज की किरणें कैसी होती है? सूरज की किरणें कैसी होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन है ना? ये लिखित का क्वेश्चन है, देखें। सूरज की किरणें कैसी होती है? लिख रहे हैं हम क्वेश्चन। सूरज की किरणें कैसी होती है? क्या लिखेंगे? सूरज, आंसर में सूरज की किरणें सुनहरे रंग की होती है, या सोने और चांदी की होती है ना? सूरज की किरणें सोने, चांदी के
जैसी होती है ना, ऐसे लिख देंगे। सूरज की किरणें कैसी होती है, तो सूरज की किरणें सोने चांदी की जैसी होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंधेरा कब छा जाता है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में चाहे लिख देते हैं। अंधेरा कब छा जाता है। अंधेरा कब छा जाता है। देखिए, अंधेरा में चंद्र बिंदु है। अंधेरा जब सूरज ढल जाता है अर्थात डूब जाता है, तब अंधेरा छा जाता है। अंधेरा सूरज के, इसको ऐसे लिखिए, जब सूरज ढल जाता है, जब सूरज ढल जाता है, ठीक है, अर्थात डूब जाता है, अर्थात डूब जाता है, तब अंधेरा छा जाता है। तब अंधेरा छा जाता है। तो सभी बच्चे देखेंगे, आइए एक बार। क्वेश्चन क्या है कि सूरज की किरणें कैसी होती है। देखिए, सूरज की किरणें सोने चांदी के जैसी होती है। नेक्स्ट है, अंधेरा कब छा जाता है, क्वेश्चन मार्क। तो जब सूरज ढल जाता है, अर्थात सूरज का ढलना क्या होता है, अर्थात डूब जाता है। सूरज डूब जाता है, सूरज जब पश्चिम दिशा में जाता है तो डूब जाता है, ठीक है, तब अंधेरा छा जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डियर्स। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे आगे का क्वेश्चन जो बचा है ना। सभी बच्चे जो है पहले नए शब्द को लिखेंगे, तब क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। तो आज इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट डे मिलते हैं। धन्यवाद।